What is reading in a weighing machine? Reading in a weighing machine is not the weight. It is the force with which I am pressing the weighing machine. अगर किसी एक weighing machine के ऊपर खड़े होके मैं छत को कोई डंडे से पुश करता हूँ तो क्या होगा? रीडिंग ज्यादा निकलेगा। मेरा वेट तो नहीं बढ़ गया, मास तो वही है। नहीं, it is what it is giving the reading? The force with which I am pressing the weighing machine. अब अगर कोई आदमी weighing machine को पुश कर रहा है जितने जोर से, और रिएक्शन दे रही है करंट अपोजिट रिएक्शन, ये भी उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा। दिस नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट द रीडिंग इन द मशीन। तो हम क्या कहेंगे? रीडिंग इन द मशीन इज दिस। ऑप्शन ए में क्या दिया? आदमी लिफ्ट के अंदर है, मैं उसका पीरियोडिक डायग्राम करना चाहता हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग? उसका अपना वेट है, भारी भरकम आदमी है, वेट हो गया 60 जी। हमें चाहिए रीडिंग, एन निकालना है, और क्या है? दिस लिफ्ट इज गोइंग अप विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर जा रहा है भाई उस एक्सीलरेशन में, तो शैडो फोर्स किधर को आएगा? हम जानते हैं शैडो फोर्स विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कितना? एम ए। एम कितना है? 60 केजी, 60 ए। अब फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम शैडो फोर्स को दिखा चुके हैं। वी कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सिग्मा Fy is equal to 0 will give you n. The reading is equal to 60g plus 60a. 60g, g कितना? g तो 10 है, a कितना? a is given 2 meter per second square. So 60 into 10 plus 60 into 2 is coming out to be 720 Newton. तो रीडिंग क्या हो जाएगा? एन एन दोनों जगह कंफ्यूजन होता है, रीडिंग को आर करते हैं। तो रीडिंग आर क्या हो जाएगा? इट इज कमिंग आउट टू बी 720 न्यूटन। गो फॉर द सेकंड केस। एक सिमिलर अरेंजमेंट है। क्या है? वही आदमी है, उसी लिफ्ट के अंदर खड़ा है, आपको रीडिंग पता करना है। उसी का वेट वही 60g है, लेकिन हो क्या है? नाउ इट इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये नीचे आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में, तो इसके ऊपर एक शैडो फोर्स तो आएगा। किधर को आएगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा है? नीचे। शैडो फोर्स ऊपर कितना? एम ए। एम मतलब 60 into 3। Now again in the periodic diagram, in addition to the external forces I have shown the pseudo force, I can apply the conditions of equilibrium. Sigma Fy is equal to 0 means R upward है, plus 60 into 3 upward है, downward is 60g, so it is coming 420 Newton. तो रीडिंग will be 420 Newton. आप में से कुछ लोग आंसर दिखा चुके हैं, ठीक है? प्रशांत भुया कर चुका है, विपिन डहरिया कर चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो नाउ ऑप्शन सी, गोइंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हाट इज द एक्सीलरेशन? 0। तो अब यहाँ पे 60g तो आ रहा है, एक रिएक्शन फोर्स आ रहा है, शैडो फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है। क्यों एक्सीलरेशन नहीं है? बिकॉज इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम कहेंगे सिग्मा Fy is equal to 0 gives you R is equal to 60g और 600 न्यूटन। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, रीडिंग होगा 600 न्यूटन। लेट्स सी द लास्ट केस। बोल रहा है कि अभी वो आदमी जो है वेइंग मशीन पे तो खड़ा है, रिएक्शन फोर्स तो आ रहा है, उसका वेट अब भी वही है, कोई प्रैक्टिस नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, वेट अभी भी वही 60g है। बोल रहा है कि इट इज कमिंग डाउन विथ ए रिटार्डेशन। There is a retardation in the downward direction, means there is an acceleration in the upward direction. ये समझ में आना चाहिए। Retardation in downward direction मतलब acceleration in upward direction। इसका मतलब उसका शैडो फोर्स भी नीचे की तरफ आएगा 60 into 1। तो आप क्या कहोगे? Sigma Fy is equal to 0 will give you R. The reading is 60g plus 60 into 1 is 660 न्यूटन। सबको समझ में आ गया?
क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? The thread can withstand a maximum tension of 25 न्यूटन। और किसी एक पत्थर को उठाना चाहता है, ये कोई एक पत्थर है, मास इसका 2 kg है, आप थ्रेड लगा के उठाओगे, ये थ्रेड 25 न्यूटन तक संभाल सकता है। अगर आप धीरे से उठा के रखोगे टेंशन कितना होगा? 20। अब बोल रहा है कि कितने जोर से इसको हम ऊपर उठा सकते हैं? विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन आई कैन लिफ्ट इट अप। कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन में हम ऊपर ले सकते हैं? जब मैक्सिमम एक्सीलरेशन में हम इसको ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ध्यान में रखेंगे कि जो टेंशन होगा इट शुड नॉट एक्सीड 25 न्यूटन, उससे ज्यादा होगा तो टूट जाएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि टेंशन इज नॉट एक्सीडिंग 25 न्यूटन। लेकिन जब हम इसको एक्सीलरेशन ए में ऊपर उठाएंगे, व्हाट आर द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? एक तो टेंशन हुआ, दूसरा हुआ उसका वेट, but in addition to that there will be a pseudo force. That pseudo force will be opposite to acceleration and acting like this 2a ma। अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ pseudo force को दिखा चुके हैं, इनर्शिया फोर्स को दिखा चुके हैं। तो हम आंख बंद करके कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। दैट इज अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड क्या है? 2g प्लस 2a। अपवर्ड क्या है? t, और t का वैल्यू कितना है? 25। सो 20 प्लस 2a is 25, a is 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना बढ़िया है, फटाफट आप लोग बना दिए। तो द मैक्सिमम एक्सीलरेशन with which it can be lifted is 2.5 meter per second square. Let us go to the next question. दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। पूछा है ये 3 kg 5 kg के बीच में रिएक्शन फोर्स क्या है? What is the reaction force? पूछा है व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 5 kg। तो ठीक है, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ले लो। आप चाहो तो 3 kg के ले सकते हो या फिर 5 kg के ले सकते हो। मैं दोनों ले लेके दिखाता हूं आपको। सॉल्यूशन बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg बनाएंगे। 3 kg के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है? अच्छा, बिफोर दैट व्हेन these two blocks are there, you are pushing it with a force of 24 Newton. Obviously the blocks will not remain at rest. अब सोचो, अगर ये ब्लॉक के साइड में कोई एक वाल होता, अब कितने भी जोर से प्रेस करो तो ये जाएगा नहीं, रुका रहेगा, नहीं जाएगा। तो आप इसको 3 kg को 24 न्यूटन फोर्स दे रहे हो, ये क्यों नहीं जा रहा है? जाना चाहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। मतलब ये 5 kg उसके ऊपर 24 न्यूटन दे रहा होगा। अगर 5 kg इसके ऊपर 24 न्यूटन देगा तो ये भी 5 kg के ऊपर 24 न्यूटन देगा। और 5 kg के ऊपर 24 न्यूटन देने के बावजूद नहीं जा रहा है क्योंकि वार इसको 24 न्यूटन दे रहा है। मतलब हर जगह फोर्स आपका 24 न्यूटन होगा। सोचो, आपको कोई, आप मान लो कि दुश्मन आपको मारने के लिए आया, दीवार के साथ ऐसे पकड़ के प्रेस करके रखा है, तब आपको ज्यादा तकलीफ होगा कि खुले में प्रेस करेगा तो ज्यादा तकलीफ होगा? दीवार में रखने से पूरा फोर्स आ रहा है। अगर सडनली हम यहाँ से ये वाल को भगा देते हैं तो सडनली दोनों के बीच में जो फोर्स था वो बढ़ नहीं जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, घट जाएगा, सडनली रिलैक्स फील करेगा। ये कैसे? मान लो दोनों ब्लॉक के बीच में आप उंगली रख दिए हो, वाल था, ये 24 न्यूटन में प्रेस किया, जितना जोर से दर्द हो रहा था वाल निकल गया, तुरंत आपका दर्द कम हो जाएगा क्योंकि चलने लगे। मतलब अब जो रिएक्शन फोर्स है दोनों ब्लॉक के बीच में, इट मस्ट बी सम वैल्यू लेस देन द 24 न्यूटन फोर्स। इफ इट इज सो, हाउ मच इट इज? वही तो निकालना है। फाइंड द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। मैं लेता हूं ऐसे यहाँ पे कि पहले व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे? इट इज नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट ड्राइविंग फोर्स
बाय ड्रिवन मास। क्या फोर्स सिस्टम को ड्राइव कर रहा है? 24 न्यूटन। उसके चलते क्या मास मूव कर रहा है? 3 kg 5 kg की दोनों मूव कर रहे हैं। कितना? 3 + 5, तो एक्सीलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिस्टम का एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जैसे आप फोर्स लगाओगे ये अरेंजमेंट चलने लगेगा विद एन एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg बनाएंगे तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम लेके देखो कैसे दिख रहा है। हम दे रहे हैं 24 न्यूटन का फोर्स, उसका अपना वेट है, एक रिएक्शन फोर्स है, और ये 3 kg 5 kg के साथ कांटेक्ट में, तो एक कांटेक्ट फोर्स होगा R। चलो इसको हम R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं। ये 3G निकालना क्या है हमें? R2 द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। हमें R2 निकालना है भाई। अच्छा R2 निकालना है। क्या सारा फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में कंप्लीट हो गया? हाँ, एक्सटर्नल फोर्स तो कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी 3 kg तो मूव कर रहा था ना विद एन एक्सीलरेशन A। इट विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस ए शैडो फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। हाउ मच? 3A। Once you show all these forces, what you will say? Sigma Fx is equal to 0. Sigma Fx is equal to 0 आपको क्या देगा? कहेगा R2 और 3A इधर को है, 24 इधर को है, तो आपको हो गए R2 plus 3A is equal to 24। जबकि A क्या है हम निकाल चुके हैं, A is 3, so R2 is 24 minus 3 into 3 is 15 Newton. So the reaction force is 15 Newton. आप कहोगे सर आप 3 kg का क्यों फ्री बॉडी डायग्राम बनाए? चलो आप दूसरे का बना लो, हम करते हैं इसे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg। 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, उसका वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, R1 है, ये वेट है 5G है। अब 3 kg 5 kg के ऊपर एक फोर्स दे रहा है जिसको हम R2 कहेंगे, वही निकालना है। और ये सारे के चलते इट इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन A, तो फिर इट मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग ए शैडो फोर्स MA। अब सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम शैडो फोर्स को दिखा चुके हैं। वी कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज R2 is equal to 5A। A कितना था? 3, तो इट इज 15 न्यूटन। सो द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स इज 15 न्यूटन। अब ये अरेंजमेंट को कोई ऊपर उठा रहा है, कुछ एक्सीलरेशन में जा रहा होगा, मालूम नहीं है। लेट द अरेंजमेंट और द सिस्टम मूव्स अप विथ एक्सीलरेशन A। तो चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या क्या फोर्स आ रहा है। फोर्स तो आ रहा है, इसका अपना वेट आ रहा है। अगर हम ये ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेते हैं तो हम दिखाएंगे जो फोर्स आ रहा है वो क्या क्या फोर्स आ रहा है। ये है कितना, इसका वेट तो है 2G और ये ऊपर जा रहा है A में, तो इसके ऊपर एक 2A आ रहा होगा। इसका वेट है 3G, ये भी ऊपर जा रहा है तो इसके आ रहा होगा 3A। हम टेंशन को नहीं दिखाया, क्यों मतलब? क्योंकि हम ये सिस्टम के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, बाहर से क्या क्या फोर्स आ रहा है। ये दोनों ग्रेविटी आ रहा है और ये दोनों तो शैडो फोर्स है। तो हम कहेंगे सिग्मा Fy is equal to 0, मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। क्या मिल गया? सॉल्व करो, 20 + 30 is 50, तो आपको मिला 60 is equal to 50 plus 5A, और A is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिल गया? हमें तो टेंशन A चाहिए, तो चलो ऐसे करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम और 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो क्या फोर्सेस इसके ऊपर आएगा। एक तो फोर्स आएगा ये, एक जो फोर्स आ रहा है, एक तो आएगा उसका टेंशन जो हमें निकालना है, वी कॉल इट TA। दूसरा आएगा 3G, और क्योंकि ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन A में तो शैडो फोर्स आएगा 3A। तो इन दिस केस आपको टेंशन पता करना था। फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारा फोर्स दिखा चुके हैं। हम कहेंगे सिग्मा Fy is equal to 0,
मतलब TA is equal to 3G plus 3A, that is 30 plus A तो 2 था, so it is 36 न्यूटन। हाँ, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे दूसरा केस में, ये केस में हम देखना चाहेंगे रिएक्शन फोर्स कौन सा केस में ज्यादा होगा, ये हमें देखना है। पहले आप फिजिकल इमेजिन करो ना, फिजिकल इमेजिन करो। सपोज यहाँ पर कोई भारी भरकम मोटा बच्चा खड़ा है, आप दुबले पतले बगल में खड़े हो, आपको अगर कोई ढकेलते हुए ले जाएगा बड़े को, आपको ज्यादा दर्द होगा कि आप खड़े हो, वो भारी भरकम मोटा बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उसको कोई ढकेल के लेगा तो आपको ज्यादा दर्द होगा। कौन सा केस में आपको ज्यादा दर्द होगा? दर्द तो तब होगा जब दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स रहेगा। When there is a stronger reaction force, pain will be more. Weaker reaction force, pain will be less. इस केस में जब धकेल के लेंगे, आपके सहारे मोटे को धकेलने की कोशिश करेंगे, you'll get more pain. But मोटे के सहारे आपको धकेलने की कोशिश करेंगे, you'll get less pain. From that itself you see 5 kg is pushing 3 kg, reaction force will be less. 3 kg is pushing 5 kg, reaction force will be more. So reaction force will be more in the first case, less in the second case. ठीक है। और थोड़ा अगर मैथमेटिकली करने की कोशिश करेंगे, कितना ज्यादा है, चलो दोनों केस में रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, दोनों केस में रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। तो थोड़ा देखो ऐसे, इसमें पहले देखेंगे कि इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा। सॉल्यूशन, इन ईच केस acceleration is driving force by driven mass, net force driving by driven mass. So acceleration क्या होगा हर एक केस में Fa, और ये जो आपका क्या कहते हैं मास है 3+5, मतलब दोनों केस में acceleration is F/8, F/8। तो ये भी चल रहा है F/8 में, ये भी चल रहा है F/8 में। और अगर हम सोचेंगे फर्स्ट केस में, ये जो 5 kg का मास है, ये 5 kg का मास इधर जा रहा है, तो इसके ऊपर सीडो फोर्स आ रहा होगा 5A, और इन दोनों का बीच का रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा, कॉल इट R। और कोई फोर्स तो है नहीं, है फोर्स बट वो वर्टिकल फोर्सेस है। सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0। पहला केस में R1 कितना आएगा 5A, A कितना है F/8, 5F/8। If you go for the second case, you see the free body diagram of 3 kg। 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो 3 kg को सेकंड केस में ये इधर जा रहा है एक्सीलरेशन A में, रिएक्शन फोर्स पुश कर रहा है उसको, इसे फोर्स R2 क्यों? क्योंकि सेकंड केस। और इसके ऊपर एक क्या है शूडो फोर्स आ रहा है, कितना 3A। तो सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 क्या देगा, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम शूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। सिग्मा Fx 0 देगा, R2 इज इक्वल टू 3A, और जबकि A का वैल्यू था F/8, तो हो गया फोर्स इज 3F/8। The net force on 3 kg, the reaction force on 3 kg in second case is this, first case is this। दोनों के बीच का जो रिएक्शन फोर्स है दोनों केस में अलग अलग है। ज्यादा कौन से केस में? केस 1 is more in first case। समझ में आ गया? In the figures shown, reaction forces between blocks are RA, RB, RC। Arrange them in ascending order। RA, RB, RC से सबसे छोटा कौन, इसके बाद कौन, उसके बाद कौन।
और सब कुछ डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो पहले हम लोग बिना कुछ कैलकुलेशन करके, बिना कुछ साइंस का अपना एक्सपीरियंस देखते हैं। हम इसको एक फोर्स में धकेल रहे हैं, इधर एक वाल है, ये मूव नहीं कर सकता, जितना जोर से प्रेस करेंगे उतना ज्यादा दबाव आएगा। इसका मतलब इस केस में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। मान लो कि आपको किसी वाल के अगेंस्ट में कोई दूसरे आदमी के सहारे धक्का दे रहा है, प्रेस कर रहा है, यू तिलमिला रहे हो, पेन हो रहा है। जैसे ही मान लो वाल टूट गया, दी फोर्स विल बी सेम और लेस। ऑब्वियसली आपको कम तकलीफ होगा, क्योंकि वाल के सहारे पुश कर रहा था, वाल गिर गया तो ऑब्वियसली जो फोर्स आपके ऊपर आ रहा था वो कम हो जाएगा। मतलब इसमें सबसे ज्यादा फोर्स है। वाल नहीं रहेगा तो कम फोर्स होगा, वाल नहीं रहेगा तो ये दोनों केस में इससे कम फोर्स होगा। यहाँ पे जो फोर्स था, यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है, ये तीनों में से आरए सबसे ज्यादा होगा, ये हमें महसूस हो रहा है, वी आर फीलिंग। सेकंड केस, सपोज आप हो ये वाला आदमी, छोटे मोटे सदन कुमार, इसके पीछे मान लो कोई पहलवान सा आदमी खड़ा है, या फिर मान लो कि एक 100 kg का ब्लॉक रखा है। By pushing you, you are trying to drive the block. Someone is pushing you so as to drive the block. आपको ज्यादा तकलीफ होगा, मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा कि जब कोई ब्लॉक को पुश करके आपको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है तब ज्यादा तकलीफ होगा। ब्लॉक इज हेवियर देन यू, ये 100 kg का ब्लॉक है, ये 20 kg का, ये 100 kg का। जस्ट थिंक कौन सा केस में आपको ज्यादा तकलीफ होगा? तकलीफ मतलब रिएक्शन फोर्स। इस केस में आपको ज्यादा तकलीफ होगा कि इस केस में ज्यादा तकलीफ होगा? देखेंगे इस केस में ज्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि आपको पुश करके ये ब्लॉक ले रहा है कितना, 100 kg का। अब ये 100 kg को पुश करें, ब्लॉक आपको ढकेलते हुए ले रहा है, यू आर लाइटर। तो ऑब्वियसली सबसे कम फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, कौन से केस में होगा? सबसे कम फोर्स होगा आरसी, उसके बाद आरबी, है ना, उसके बाद आरए, सबसे ज्यादा ऐसा हुआ फोर्सेस। ये हमारा एक्सपीरियंस से हम लोग निकाले। चलिए हम इसको मैथमेटिकली निकालने की कोशिश करते हैं यूजिंग रूल्स ऑफ साइंस। केस ए में फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम अगर सोचेंगे तो ये है एम, इसका अपना वेट है, एक रिएक्शन फोर्स है और एक फोर्स आप एफ दे रखे हो और ये नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरा ब्लॉक उसको फोर्स दे रहा है। क्या फोर्स? आरए। इक्विलिब्रियम में है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो आप कहोगे सिग्मा एफएक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाल है भाई, कहां जाएगा, इक्विलिब्रियम में ही तो है। दैट मींस आरए इज इक्वल टू एफ। दूसरे केस में क्या ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा? नहीं, ये तो मूव करेगा। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? इट इज द ड्राइविंग फोर्स बाय द ड्रिवन मास। एक फोर्स इन दोनों को ड्राइव करते हुए ले रहा है। ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास इज द एक्सीलरेशन। अच्छा ऐसा, तो ठीक है। थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम, एफ बी डी ऑफ कैपिटल एम। सोचो कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। कैपिटल एम अभी एक्सीलरेट कर रहा है भाई ए में, जो हमें मालूम है एक्सीलरेशन ये है। अब इसके ऊपर और क्या क्या फोर्स आ रहा है? वेट आ रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा है, और स्मॉल एम कैपिटल एम को पुश कर रहा है कोई एक फोर्स में, जो हमें निकालना है, जिसको हम आरबी कहेंगे। We have shown all external forces in the free body diagram, but this is in accelerating motion. If we show the pseudo force which acts at the center of mass opposite to acceleration, magnitude is ma. एक बार हम pseudo force को दिखा दिए, we can apply all conditions of equilibrium, sigma fx 0, sigma fy 0, Lami's theorem, सब कुछ लगा सकते हैं। sigma fx equal to 0 हो गया तो क्या मिला? rb is equal to ma. तो what is the reaction force between this and this? Capital M into a. a कितना था? a था ये, so it is capital M F by M plus M. So the reaction force between small m and capital M in case B is this. We go for third case. In the third case, what is the acceleration?
अरे भाई सेम फोर्स है तो सेम फोर्स है और सेम मास है, यहीं पे भी तो ये मास है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा F by m plus m। if this is what is the acceleration तो आप क्या कहोगे, कैसा एक्सीलरेशन, इधर को ही जाएगा। ओके तो फिर चलो m का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। F B D ऑफ स्मॉल m, छोटा मास, ये ऐसा है, वेट ऐसा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, छोटा मास भी इधर ही जा रहा है और कैपिटल M स्मॉल m को RC फोर्स में पुश कर रहा है और हम फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ शैडो फोर्स को दिखाते हैं। शैडो फोर्स कैसे हुआ, स्मॉल m into a, क्योंकि स्मॉल m is moving with an acceleration a। इससे क्या पता चला, सिग्मा fx is equal to 0 means RC is equal to small m into a, small m f by m plus m। देख लो तीनों केस में, पहला केस में RA क्या मिला F, दूसरा केस में MF by M plus M, obviously it is less than F, तीसरा केस में small m F by M plus M। So you see the difference, तीनों केस में रिएक्शन फोर्सेस आर डिफरेंट। मतलब अगर पहला केस में दोनों ब्लॉक के बीच में उंगली रखोगे, दूसरा केस में उंगली रखोगे, तीसरे केस में उंगली रखोगे, सबसे ज्यादा तकलीफ होगा पहला केस, सबसे कम तकलीफ होगा आखिरी केस, केस सी में, बिकॉज द रिएक्शन फोर्सेस आर डिफरेंट। A man of mass m is standing on a weighing machine inside a lift, inside a lift. Find reading in machine when the lift is moving up with acceleration, ये मास 50 kg, अच्छा एम रहते, with acceleration a0, down with acceleration b0 और a0 क्या फर्क पड़ता है, up with retardation a0, down with constant velocity a0। तो ऐसे करके चार केस दिया गया, पूछा गया बताओ व्हाट इज द रीडिंग इन द मशीन। पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जब मैं किसी एक वेइंग मशीन पे खड़ा होता हूं, वेइंग मशीन क्या रीडिंग करता है, हम कहते हैं वेइंग मशीन नाम है भाई, वेट रीडिंग करता है, नहीं, ये वेट रीडिंग नहीं करता है। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर किसी एक वेइंग मशीन पे खड़े होके डंडे से छत को अगर पुश करोगे, रीडिंग विल बी मोर, आपका वेट नहीं बढ़ा है, वेट इज m into g, m तो वही है, फ्लोर को पुश करोगे रीडिंग विल बी लेस। तो क्या रीडिंग दे रहा है, ये रीडिंग दे रहा है कि मैं कितना जोर से इसको प्रेस कर रहा हूं, मतलब विथ व्हाट फोर्स द मैन इज प्रेसिंग द मशीन, दैट इज व्हाट इज द रीडिंग इन द मशीन। जितने भी फोर्स है आदमी मशीन को प्रेस करेगा उतना ही फोर्स उसके ऊपर आएगा, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले तो हमारा दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि रीडिंग इन द मशीन is nothing but
normal reaction on main. ठीक है, चलिए now we go for case 1. Here is a man, भारी भरकम मैन, मास इसका m है और ये लिफ्ट के अंदर खड़ा है. बीट नंबर 1, इट इज गोइंग अप विथ एन एक्सीलरेशन a0, ऊपर जा रहा है. अच्छा, तो व्हाट आर द अदर फोर्सेस? वेट है और क्या है? रिएक्शन है. पहला केस का तो R1 कहेंगे. और क्या है? ऊपर जा रहा है तो शूडो फोर्स, नीचे की तरफ हुआ ma0. वाओ. In the theory diagram, in addition to all external forces acts on the pseudo force, I can apply all conditions of equilibrium. Sigma Fy is equal to 0. Upward force must be equal to downward force mg plus ma0. So R1 is equal to m into g plus a0. Fine. The reading will be m into g plus a0, which is more than the weight. ठीक. बीट नंबर 2. अब क्या हुआ? वही आदमी, वही मशीन, वही लिफ्ट, लेकिन जा रहा है नीचे. डाउन विथ एन एक्सीलरेशन a0. नाउ सेम वेट है, सेम नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन बदलाव है तो शूडो फोर्स का, जो कि ma0 है और अपवर्ड है. अभी सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 आपको क्या देने वाला है? अपवर्ड फोर्स must be equal to downward force. और R2 कितना हो गया? mg minus ma0, that is m into g minus a0. तीसरा केस में हुआ यूं कि आदमी ऐसे खड़ा है and lift is going down, going up with retardation, upward retardation. मतलब बात हुआ डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, अपवर्ड रिटार्डेशन, ऊपर जा रहा है रिटार्डेशन में, मतलब उसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, अपोजिट टू वेलोसिटी है ना, क्योंकि स्पीड उसका घट रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है. तो बात तो वही आ गया. कौन? शूडो फोर्स वाला, ma0, mg and R3. और पता चल गया R3 is mg minus a0. सेम हो गया. And the last beat, it is moving with constant velocity. किधर मूव कर रहा है? डाउन. तो निश्चित सूत्र, it is moving down with constant velocity. शूडो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? अपवर्ड और डाउनवर्ड? कौन सा डायरेक्शन में आएगा? अंकिता पंडा सर. हाँ, it is moving down with constant velocity a0. शूडो फोर्स किधर को आएगा? सर नहीं आएगा. नहीं आएगा. क्यों? कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, कोई एक्सीलरेशन है नहीं. देखा, पक्का किसी अच्छे फिजिक्स टीचर के पास पढ़ रहा होगा, नहीं तो इतना फटाफट कैसे आंसर बताएगा. ये mg, ये R4. अब सिग्मा Fy is equal to 0 gives you R4 is equal to mg. क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 है. Why? वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट होने से एक्सीलरेशन 0 होता है. कितना सिंपल क्वेश्चन है. Just to make you compatible with the pseudo force concept, I am doing all these small questions.